जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र सागर अपने यूट्यूब चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर 4 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो अभी तक आप सभी को 8 लेक्चर तक बता चुके हैं। ये 9वां लेक्चर में आपको बताएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट को कैसे सॉल्व करेंगे। उसके टाइप 5 में आप सभी को बता दिए हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का कैपिटल एक्स के जगह पर एक्स के पावर n इंटू वी होगा, तब उसका हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, डेरिवेशन भी बता दिए थे। और एक शॉर्टकट मेथड था, जब कैपिटल एक्स के जगह पर एक्स के पावर 1 इंटू वी के यहाँ पर साइन एक्स या कॉस एक्स रहेगा, तो उसका शॉर्ट मेथड से हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको उस पर बताए थे। आज जो मेथड बताए हैं उस मेथड का यूज करके क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, वो एक क्वेश्चन बनाते हैं। मतलब जो मेथड आपको बताए हैं उस मेथड पर, उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन बताएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। लिखेंगे क्वेश्चन सॉल्व डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स के पावर 1 इंटू साइन एक्स। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स के पावर 1 इंटू साइन एक्स। इसको फर्स्ट मानिए। इसको हम लोग कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, मतलब सेकेंड ऑर्डर है, विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए इसके जगह पे 0 पुट करेंगे। तो लिखेंगे 4cf डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0। और ये भी बताए थे, ये भी एक प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होता है, y के बगल में जो d का फंक्शन है, इसको 0 के बराबर करने के बाद जो इक्वेशन आएगा उसका नाम पड़ता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो लिखेंगे इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे हम लोग आयोटा का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बराबर लिखेंगे प्लस माइनस आयोटा इंटू ए। इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस आयोटा इंटू ए। मतलब आपका डी का वैल्यू अल्फा प्लस आयोटा बीटा का फॉर्म हो गया। तो देयरफॉर आपका जो CF होगा ई के पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। अब अल्फा के यहाँ पर 0 है तो 0 रखेंगे, तो ई के पावर 0 इंटू एक्स C1 कॉस ए इंटू एक्स C2 साइन ए इंटू एक्स। उसके बाद 0 इंटू एक्स क्या होगा, 0 होगा, ई के पावर 0 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CF जो होगा, वो जो CF आया C1 कॉस एक्स C2 साइन एक्स, इसको आप मान लीजिए सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन फ्रॉम फर्स्ट से पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो लिखेंगे अगेन फ्रॉम फर्स्ट से पी आई इज इक्वल टू 1 बाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स के पावर 1 इंटू साइन एक्स। अब हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल शॉर्ट मेथड का भी यूज करके बना सकते हैं, और जो मेथड बताए हैं
उस मेथड का भी यूज करके हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग जो मेथड सीखे थे उस मेथड का यूज करके हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग शॉर्ट मेथड का यूज करके पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल चुके हैं। तो हम लोग जो मेथड सीखे थे उस मेथड का यूज करके, तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ साइन एक्स है, तो साइन एक्स जो होता है वह किसका इमेजिनरी पार्ट होता है, ई के पावर आयोटा एक्स का। तो लिखेंगे यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/d² प्लस a² एक्स के पावर 1 इंटू ई के पावर आयोटा एक्स। ये आपका हो गया टाइप 4। बताए थे कि ई के पावर एक्स या आयोटा एक्स इंटू एक्स के पावर n का फॉर्म होता है, उसको हम लोग टाइप 4 कहते थे। टाइप 4 में बताए थे कि ई के पावर में आयोटा एक्स, तो एक्स के बगल में आयोटा ए है, तो डी को हम लोग डी प्लस आयोटा ए से रिप्लेस करेंगे और ई के पावर आयोटा एक्स को ट्रांसपोज करेंगे। तो लिखेंगे बी ट्रांसपोज ई के पावर आयोटा एक्स एंड बी रिप्लेस डी बाई डी प्लस आयोटा ए इन इट वी गेट। तो ये हो जाएगा पी आई बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आयोटा एक्स ट्रांसपोज हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे डी प्लस आयोटा ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स के पावर 1। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो पी आई इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आयोटा एक्स और 1/a प्लस बी का होल स्क्वायर d² प्लस 2d आयोटा ए प्लस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स के पावर 1। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, इससे जो है ए कैंसिल होगा, तो बचेगा पी आई इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आयोटा एक्स 1/d² प्लस 2d आयोटा ए 2d आयोटा ए इंटू एक्स के पावर 1। ये आपका विच इज टाइप 1 हो गया, विच इज टाइप 1। और बताए थे टाइप 1 को हम लोग कैसे सोल्व करते थे। तो नीचे में जो d का फंक्शन है यहाँ हमको 1 लाना है, तो 2d आयोटा ए को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करेंगे तो लिखेंगे पी आई बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आयोटा एक्स 1/2d आयोटा ए को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 होगा, d² 2d आयोटा ए एक्स के पावर 1। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब एक d से तो एक d कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपको 1/आयोटा है, 1/आयोटा है तो माइनस आयोटा लिख सकते हैं। यहाँ 1/आयोटा है तो इसको लिखेंगे हम लोग पी आई बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आयोटा एक्स इसको हम लोग लिख देंगे, ये भी यहाँ भी 1/आयोटा है तो इसको लिखेंगे माइनस आयोटा बाई 2d ए, उसके बाद 1/1 प्लस 1 माइनस हो जाएगा 1 माइनस d आयोटा बाई 2a एक्स के पावर 1। इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं, लिखेंगे पी आई बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आयोटा एक्स माइनस आयोटा बाई 2d ए 1 माइनस
डी आयोटा बाई 2a के पावर -1 x के पावर 1। अब हम लोग एक फार्मूला का यूज करेंगे एक्सपेंशन का, 1 माइनस एक्स के पावर 1 का एक्सपेंशन। तो इसके बाद इधर जगह नहीं, इसको मिटाते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके आगे कर लीजिएगा। तो देखिएगा पी आई बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आयोटा एक्स यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस एक्स के पावर 1 का, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस डेड है। तो जहां जहां x है वहां वहां डी आयोटा 2a है, तो लिखेंगे हम लोग माइनस आयोटा 2da 1 प्लस डी आयोटा बाई 2a प्लस डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर 4a स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो प्लस डेड डैश एक्स के पावर 1। इससे आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि एक्स को दो से अधिक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक से अधिक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे पी आई बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आयोटा एक्स माइनस आयोटा बाई 2d ए एक्स से गुना कीजिए एक्स आयोटा बाई 2a डी एक्स, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस हो जाएगा 1 बाई 4a स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स प्लस डेड डैश। अब हम लोग जानते हैं अगर x को एक से अधिक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आयोटा एक्स माइनस आयोटा बाई 2a 1 बाई डी एक्स, ये हो जाएगा प्लस आयोटा बाई 2a, अब बाकी सब 0 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे पी आई इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आयोटा एक्स माइनस आयोटा बाई 2a 1 बाई डी का मतलब होगा इंटीग्रेशन एक्स प्लस आयोटा 2a इंटू डी एक्स। अब इसको एक बार इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो पी आई इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आयोटा एक्स माइनस आयोटा बाई 2a। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आयोटा एक्स बाई 2a। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस आयोटा से गुना कर दीजिए और ई के पावर आयोटा एक्स का वैल्यू हम लोग जानते हैं, ई के पावर आयोटा एक्स कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पी आई बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस आयोटा से गुना कीजिएगा तो माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर बाई 4a माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स बाई 4a स्क्वायर। अब ई के पावर आयोटा एक्स के जगह पर कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। अब इसको लिखेंगे हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स बाई 4a स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर बाई 4a होगा, और लिखेंगे कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे,
इसको इससे गुना करेंगे और रियल और इमेजिनरी पार्ट आएगा तो रियल पार्ट इसका इमेजिनरी पार्ट लेना, पहले गुना कर लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसको इससे गुना कीजिएगा तो x बाई 4a स्क्वायर कॉस x इसको इससे गुना कीजिएगा आयोटा x बाई 4a स्क्वायर साइन x। अब इसको इससे गुना कीजिएगा माइनस आयोटा x स्क्वायर बाई 4a कॉस x। अब इसको इससे गुना कीजिए तो माइनस आयोटा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 4a साइन x। अब हम लोग क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ x बाई 4a स्क्वायर कॉस x प्लस आयोटा कॉमन कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा x बाई 4a स्क्वायर साइन x माइनस x स्क्वायर बाई 4a कॉस x। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x स्क्वायर बाई 4a साइन x। अब हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट यहाँ है और यहाँ ये दोनों को एक साथ कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग हो ही गया है। तो वीडियो पॉज करके आगे बढ़ा लेंगे, इसको मिटाते हैं। लिखिएगा पार्टिकुलर इंटीग्रल इमेजिनरी पार्ट ऑफ x बाई 4a स्क्वायर कॉस x x स्क्वायर बाई 4a साइन x। उसके बाद प्लस आयोटा x बाई 4a स्क्वायर साइन x माइनस x बाई x स्क्वायर बाई 4a कॉस x। अब देखिए आप ही बताइएगा, ये दोनों में इमेजिनरी पार्ट a है तो पार्टिकुलर इंटीग्रल जो है आपका ये हो जाएगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल बराबर x बाई 4a स्क्वायर साइन x माइनस x स्क्वायर बाई 4a कॉस x हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए 3। तो लिखेंगे हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन, लिखेंगे हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y बराबर CF प्लस PI। तो CF निकाले थे फ्रॉम सेकेंड से C1 cos x प्लस C2 sin x। उसके बाद PI तो आपका ये है, PI लिखेंगे PI x बाई 4a स्क्वायर साइन x माइनस x स्क्वायर बाई 4a कॉस x। यही आपका आंसर हो गया। अब आइए एक और क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आप सभी को इस चैप्टर का एक वीडियो और बनाना रह जाएगा। जब कैपिटल X के जगह पर सेक X या कॉसेक X ये सब रहेगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। लिखेंगे सॉल्यूशन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज
डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई एक्स इंटू ई के पावर एक्स साइन एक्स। इसको फर्स्ट मान लीजिए, लिखेंगे 4CF के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई बराबर 0। इट्स ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका d माइनस 1 का होल स्क्वायर, लिखेंगे d माइनस 1 इंटू डी माइनस 1 बराबर 0। तो d बराबर 1,1 अल्फा के फॉर्म पे है, मतलब d का मान रियल है लेकिन रिपीट कर रहा है। तो इस केस में हम लोग CF इस प्रकार से लिखते थे C1 प्लस C2x ई के पावर अल्फा एक्स। तो CF आपका हो जाएगा C1 प्लस C2x और अल्फा की जगह पर 1 इंटू एक्स, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया। अगेन फ्रॉम फर्स्ट से हम लोग अब पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो लिखेंगे अगेन फ्रॉम फर्स्ट से PI बराबर 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 एक्स इंटू ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स। इसको लिखेंगे हम d माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स इंटू ई के पावर एक्स साइन एक्स। सबसे पहले हम लोग यूजिंग टाइप 4 का यूज करेंगे। तो टाइप 4 का यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज ई के पावर एक्स एंड वी रिप्लेस x के बगल में 1 है तो d को d प्लस 1 के द्वारा रिप्लेस करेंगे। d प्लस 1 बिगेट, तो ये हो जाएगा आपका e के पावर x 1/d प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर x इंटू साइन एक्स। 1 से 1 कैंसिल हो गया, e के पावर x 1/d स्क्वायर x के पावर 1 इंटू साइन एक्स। अब देखिएगा ये विच इज टाइप 5 है तो हम लोग शॉर्टकट मेथड से पार्टिकुलर इंटीग्रल इसके बाद से निकाल सकते हैं। ये आपका हो गया टाइप 5। तो शॉर्ट मेथड का यूज करेंगे, e के पावर x 1 बाई फंक्शन ऑफ d x के पावर 1 इंटू साइन एक्स। लिखेंगे वेयर एफ ऑफ d बराबर जो है आपका 1/d, एफ ऑफ d बराबर d स्क्वायर है। तो शॉर्टकट मेथड था पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का। इसके बाद x माइन ई के पावर x तो पहले से है, x माइनस 1 बाई फंक्शन ऑफ d इंटू एफ प्राइम ऑफ d। उसके बाद लिखेंगे 1 बाई फंक्शन ऑफ d इंटू वी, तो v के जगह पर साइन x है। अब हम लोग क्या करेंगे, e के पावर x d का फंक्शन है d स्क्वायर और 2d, d स्क्वायर का डिफरेंशिएशन d के रिस्पेक्ट में 2d 1/d स्क्वायर इंटू साइन x। और a हो गया आपका टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता था, रिप्लेसिंग d स्क्वायर बाई 1 के स्क्वायर से निगेटिव 1 के स्क्वायर के निगेटिव से हम लोग रिप्लेस करेंगे, क्योंकि x के बगल में 1 है तो d स्क्वायर को 1 के स्क्वायर के निगेटिव से रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने के बाद e के पावर x माइनस d से d कैंसिल 1/d 1 माइनस 1 स्क्वायर साइन x। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे अंदर में। तो गुना कीजिएगा, लिखेंगे PI इज इक्वल टू ई के पावर x, गुना कीजिएगा तो माइनस x साइन
एक्स प्लस 1/d साइन एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, पी आई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स। मतलब 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, d का मतलब डिफरेंशिएशन और उसका उल्टा है तो इंटीग्रेट करेंगे। तो पी आई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है आपका माइनस कॉस एक्स होगा, माइनस कॉस एक्स। तो आपका ये पार्टिकुलर इंटीग्रल निकला, इसको आप लोग मान लीजिए 3। तो लिखेंगे hence the complete solution of given differential equation is y is equal to cf plus pi। तो आपका cf है e के पावर x c1 प्लस c2 x e के पावर x प्लस e के पावर x माइनस x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, e के पावर x सबसे कॉमन कीजिएगा, c1 प्लस c2 x माइनस x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे, वो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैपिटल एक्स के जगह पर यदि सेक एक्स रहे, चाहे सेक एक्स रहे, चाहे कॉसेक एक्स रहे या कॉसेक एक्स रहे, तब हम उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आपको हम लेक्चर 10 में बताएंगे। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।